जयपुर में एबीवीपी ने आरयू में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वीसी सचिवालय का घेराव किया। एबीवीपी ने कुलपति की योग्यता पर सवाल उठाए, साथ ही वीसी को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। जैसलमेर में लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज भाजपा द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें शहर में फैले अतिक्रमण और भू माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर नारे लगाए गए। जयपुर में राहगीर महिलाओं से चेन स्नैचिंग करने वाली गैंग सक्रिय है। ऐसी वारदात सिंधी कैंप इलाके में कांति चंद्र रोड पर हुई। इंदौर निवासी मालती सोलंकी के गले पर झपट्टा मारकर बाइक सवार बदमाशों ने मंगलसूत्र छीन लिया। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में दो बहनों ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया। शादी के कुछ साल बाद ही ससुराल पक्ष के लोग दोनों बहनों को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। मारपीट कर बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी को देश के संविधान का अपमान करार दिया। पूनिया ने कहा, सत्ता जाने से अधीर रंजन मानसिक रूप से असंतुलित हो गए। उनके गुनाह के लिए सोनिया गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के नाम से ठगी करने का मामला सामने आया है। मंत्री शाले मोहम्मद ने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देकर लोगों को सावधान रहने की अपील की। अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस एक गरीब, आदिवासी और महिला को सर्वोच्च पद पर ताजपोशी को पचा नहीं पा रही, इसलिए अधीर रंजन चौधरी जैसे जिम्मेदार नेता जानबूझकर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पीएमएलए एक्ट में ईडी को गिरफ्तारी के हक को जायज करार देने के बाद सीएम अशोक गहलोत के बयान पर सियासत गर्म है। गहलोत ने कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई थी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि गहलोत का बयान सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। जिम्मेदार पद पर बैठे नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हनुमानगढ़ में गौकशी को लेकर पुलिस और प्रशासन 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। दोनों ही गांव में कर्फ्यू है। जैसलमेर में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। अब जिले में 51 एक्टिव केस हैं। अब तक 13 मरीज रिकवर हो चुके हैं। आगामी दिनों में पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में बढ़ते आंकड़ों को लेकर व्यवसायियों में मायूसी है। आगामी पर्यटन सीजन में नुकसान की आशंका है। हालांकि सीएमएचओ के अनुसार कोरोना मरीजों में लक्षण ज्यादा गंभीर नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने कोटा सर्किट हाउस में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों से मुलाकात की और जानकारियां ली। अंजू बाला की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई। इसमें यह विचार किया गया कि अनुसूचित जाति वर्ग की जमीन पर कब्जों को जल्द से जल्द छुड़वाया जाए। साथ ही अंजू बाला ने कोटा को नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने की भी बात कही। कोटा के ग्रामीण इलाकों में खेतों में जल भराव के कारण फसलों को भारी नुकसान की आशंका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सीएडी विभाग ने समय पर ड्रेनों की साफ सफाई नहीं की। इसके चलते बारिश होने से खेतों में पानी भर गया और फसलें जलमग्न हो गई।
हालांकि बारिश की रफ्तार धीमे होने से थोड़ी राहत जरूर मिली। बता दें, अगर बारिश की रफ्तार तेज हुई तो फसल खराबे की संभावना है। झुंझुनू के अलसीसर क्षेत्र के गिरदावरों और पटवारियों ने 90 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। अलसीसर इलाके के लट्टू में चारागाह जमीन पर अतिक्रमण हो रहा था, जिसे लेकर तहसीलदार बिसाऊ की ओर से बेदखली का आदेश दिया गया। झुंझुनू के पचेरी कला गांव में कावड़िए नाचते गाते शिव मंदिर पहुंचे। विभिन्न स्थानों पर कावड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने कावड़ियों के साथ नाचते गाते मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। पचेरी कला में डाक कांवड़ का सुबह 7 बजे ही जल अभिषेक कर कावड़ियों ने भोलेनाथ के चरणों में अपनी अर्जी लगाई। डाक कावड़ियों की टीम से 21 भक्तों ने हरिद्वार से पैदल चलकर शिव मंदिर में अपनी डाक कावड़ चढ़ाई। कोटपुतली के फुलेरा कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर नाली नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र के बाहर गंदगी और कीचड़ फैला रहता है। ग्रामीणों ने बताया, करीब 2 साल पहले केंद्र का निर्माण हुआ। क्षेत्र में स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाला नगर पालिका प्रशासन केंद्र के बाहर नाली निर्माण नहीं करवा रहा। ऐसे में बारिश और गंदा पानी एकत्रित होने से वातावरण दूषित हो रहा है। प्रशासन शहरों के संग अभियान सिरोही में सफल होने की कगार पर है। नगर परिषद सिरोही की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत आज 27 पट्टों का वितरण किया गया। जयपुर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और जलदाय मंत्री महेश जोशी मौजूद रहे। अजमेर में हरियाली अमावस्या के पर्व पर भाजयुओं की ओर से औषधीय पौधों के निःशुल्क वितरण का महाअभियान शुरू किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर रोड लाइट और स्ट्रीट लाइट खराब होने से अंधेरा छाया हुआ है। रात के समय स्टेशन पहुंचने वाले यात्री परेशान हैं। उदयपुर सलुम्बर मार्ग पर स्थित केवड़ा की नाल में एक पैंथर दिखा। पैंथर भैंस का शिकार कर रहा था। ग्रामीणों ने पैंथर को पकड़ने की मांग की है। दौसा के ओम प्रकाश बैरवा ने विधायक ओम प्रकाश हुड्डला से अपनी जान को खतरा बताया। पुरोहित का बास के रहने वाले ओम प्रकाश बैरवा ने 3 साल पहले दौसा के सदर थाने में विधायक ओम प्रकाश हुड्डला, IAS केदार मीणा समेत 5 लोगों पर 82 लाख रुपए की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित ने कुल 20 लोगों से करीब 82 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया था। मामले में बैरवा ने कई सबूत भी पुलिस को दिए थे। उदयपुर की हिरणमगरी पुलिस ने बंद मकान का ताला तोड़ 7 लाख के सोने के जेवरात और 35,000 नकदी चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जेवरात और नकद राशि भी बरामद की। 7 जुलाई को पानेरिया की मादरी टेकरी में चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी की थी। जैसलमेर में 2 बहनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान सपना नाम की युवती की देर रात मौत हो गई। दूसरी बहन माया को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है घरेलू कहासुनी में दोनों बहनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया। भीलवाड़ा से अजमेर आ रही रोडवेज बस में एक महिला यात्री और महिला कंडक्टर में खुले पैसे को लेकर कहासुनी हुई। एक दूसरे में से हाथापाई भी हो गई। पीड़ित महिला ने बताया कि विजयनगर से बैठकर अपने गांव जा रही थी। उसने 100 का नोट किराए के लिए दिया। महिला कंडक्टर के पास खुले नहीं थे, जिसके चलते कहासुनी हुई।
श्रीगंगानगर में अतिवृष्टि हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन यहां के सुखाड़िया पार्क में जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हुआ। गंदे पानी की वजह से आसपास के इलाकों में भारी दुर्गंध है। पानी से मलेरिया और मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। सड़क पर पड़े सरिये दौसा में हादसे का कारण बन रहे हैं। आज सुबह स्कूल के बच्चे और स्कूल बस का परिचालक हादसे का शिकार हो गया। नागौर एसीबी टीम ने डीडवाना की राजकीय बांगड़ अस्पताल के पीएमओ को रिश्वत लेते पकड़ा। पीएमओ को ऑपरेशन और छुट्टी दिलाने की एवज में 5,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। मामले में परिवादी महेश बिजारणिया ने नागौर एसीबी को शिकायत की थी। बारा की केलवाड़ा थाना पुलिस ने ढिकवानी गांव में हलवाई की मारपीट कर हत्या मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हमले के दौरान बीच बचाव करने आए मृतक के भाई बलराम और मुकेश को भी चोटें आई थी, जिसके बाद आज जांच करने के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले की राजनगर पुलिस ने शहर में सूने मकानों में हो रही लगातार चोरी और राह चलते लूट वाले गिरोह का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पिछले 1 साल में 21 से ज्यादा स्थानों पर चोरी की वारदात कबूली है। आरोपी रात के समय सूने मकानों को निशाना बनाते थे। खेत में मछली के जाल को नेट बनाकर गेंदबाजी की प्रैक्टिस करने वाले राजसमंद के युवा क्रिकेटर भरत सिंह सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उनकी गेंदबाजी के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मुरीद हुए। गांधी ने ट्वीट कर उनकी प्रतिभा को सराहा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सीएम अशोक गहलोत से भरत सिंह के सपने को साकार करने में मदद का आग्रह किया। सीएम गहलोत ने जरूरी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। डूंगरपुर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में गांधी दर्शन समिति की बैठक हुई। राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव ने अध्यक्षता की। राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव ने कहा कि महात्मा गांधी की विचारधारा को आमजन तक पहुंचाने के लिए संभाग स्तर पर गांधी दर्शन समिति की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अत्याचार पर नियंत्रण करने, दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने, श्रमदान करने, नशा मुक्ति, बाल विवाह और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। दौसा शहर में कन्या भ्रूण मिला। दौसा कोतवाली थाना क्षेत्र में जड़ाव फाटक के पास एक बाजरे के खेत में भ्रूण दिखाई दिया। पुलिस भ्रूण को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने भ्रूण के मृत होने की पुष्टि की। भ्रूण को 4-5 माह का कन्या भ्रूण बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने कन्या भ्रूण को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। कोटा में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में आधा दर्जन नए मरीज सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ी है। कोटा में एक्टिव केस का आंकड़ा 16 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में किशोरपुरा, चंद्रेश्वर वाला रोड, कोटा जंक्शन समेत अलग अलग इलाकों में एक महिला समेत 6 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। सादुलपुर सिद्धमुख कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। थानाधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंप तुरंत कार्रवाई की मांग की। लोगों द्वारा दिए गए ज्ञापन में लिखा गया कि सिद्धमुख के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कांवड़ लाने वाले लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे लेकर लोगों में रोष है।
सावन मास में झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थित द्वारकाधीश मंदिर में रोज नए मनोरथ का आयोजन हो रहा है। भगवान की अलग अलग झांकियां सजाई जा रही हैं। विभिन्न झूला श्रृंगार के दर्शन करने रोज शाम भगवान द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसी कड़ी में भगवान का फूल बंगला मनोरथ किया गया। झालावाड़ के झालरापाटन में 6 बदमाशों ने गारमेंट शॉप के अंदर घुसकर दुकान के कर्मचारी को गोली मार दी थी और फरार हो गए थे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने कार्रवाई कर 2 नाबालिग को डिटेन किया, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि राजा प्रजापति ने आरोपी मोनू राठौड़ के भाई के साथ मारपीट की थी। आरोपियों ने दुकान में घुसकर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया था। अलवर जिले के नीमराणा में बीती रात हेवल्स इंडिया कंपनी में आग ने तांडव मचाया। रणथंभौर के अमरेश्वर धार्मिक पर्यटन स्थल पर सैकड़ों की तादाद में पिकनिक मनाने आने वाले लोगों का तांता लगा है। लोग झरने के नीचे और कुंड में नहाने का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। दौसा में पुलिस की प्रशिक्षित महिला कांस्टेबल्स द्वारा जिले के विभिन्न बालिकाओं को स्कूल और कॉलेजेस में जाकर आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। ट्रेनिंग दे रही पुलिस कांस्टेबल्स का कहना है, इस तरह के प्रशिक्षणों से बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और वो खुद की सुरक्षा के लिए सक्षम होती हैं। चित्तौड़गढ़ में हरियाली अमावस्या का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों से लोग ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़ पर घूमने आ रहे हैं। दुर्ग पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं। अलग अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों का दबाव कम करने का प्रयास किया जा रहा है।